नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2022-23 के लिए सामान्य प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 5वां, जिसमें हम 25 प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके आगामी पटवारी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है कि भावी भावी कर्मचारियों की खोज किस प्रक्रिया से की जाती है। ठीक है, जो भावी कर्मचारी होते हैं इनकी खोज किस प्रक्रिया के द्वारा की जाती है। तो ये भर्ती प्रक्रिया किससे भर्ती प्रक्रिया से की जाती है। भर्ती प्रक्रिया से की जाती है। किसकी? कर्मचारियों की खोज किससे? जो भावी कर्मचारी होते हैं इसकी खोज की जाती है भर्ती प्रक्रिया से। नेक्स्ट यहाँ पर है कि किसी ठेकेदार के माध्यम से भर्ती हो तो क्या कहलाता है। किसी ठेकेदार के माध्यम से यदि कोई भर्ती होती है तो उस भर्ती को क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष भर्ती कहा जाता है। प्रत्यक्ष भर्ती के रूप से जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है अपना कि क्या प्रबंध प्राकृतिक विज्ञान की भांति एक निश्चित विज्ञान है या नहीं। क्या प्रबंध प्राकृतिक विज्ञान की भांति एक निश्चित विज्ञान है या नहीं। यह क्या है? तो यह एक निश्चित विज्ञान नहीं है। यह एक क्या? निश्चित विज्ञान नहीं होता। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कार्यालय किस प्रकार का अधिकरण माना जाता है। प्रधानमंत्री का जो कार्यालय होता है वह किस प्रकार का अभिकरण माना जाता है। तो वह स्टाम्प अभिकरण, क्या माना जाता है? स्टाम्प अभिकरण माना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, जब कोई कंपनी हानिग्रस्त होती है तो बॉन्ड धारकों को बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य होता है या नहीं। तो क्या होता है? वह उसका बॉन्ड पर जो ब्याज है वह भुगतान करना अनिवार्य नहीं होता। ठीक है, क्या नहीं होता? अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि निर्देशन के किस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को निर्देश केवल एक वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, कि निर्देशन के किस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को निर्देश केवल एक वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए। तो यह क्या है? यह एकात्मकता का सिद्धांत से है। ठीक है, कौन सा सिद्धांत है? यह एकात्मकता का सिद्धांत है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पन्नोत्तरी को रोकना किस प्रकार का अभिप्रेरक का हिस्सा होता है। अब जो आप कोई भी, जैसे कि आप जो पन्नोत्तरी है यानी आपका पद बढ़ रहा है, आपको प्रमोशन मिल रहा है और उसको रोका जाता है तो वह किस प्रकार का अभिप्रेरक कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? वह नकारात्मक अभिप्रेरक कहलाता है। ठीक है, या निराशाजनक कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि विभिन्न वित्तीय आंकड़ों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है। विभिन्न वित्तीय आंकड़ों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है। तो वित्तीय विवरण का विश्लेषण कहलाता है। वित्तीय विवरण का विश्लेषण कहलाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, लोक लेखा समिति किस प्रकार की समिति है। ठीक है, लोक लेखा समिति जो है वह किस प्रकार की समिति है। तो वह एक नियंत्रक समिति कहलाती है। नियंत्रक समिति कहलाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, लोक लेखा समिति किस पर नियंत्रण रखती है। लोक लेखा समिति जो होती है किस पर नियंत्रण रखती है। तो वह सार्वजनिक वित्त पर, जो सार्वजनिक वित्त होता है इस पर नियंत्रण होता है। किसका? लोक लेखा समिति का। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रबंधकों के प्रशिक्षण एवं विकास में कौन सहायक होता है। प्रबंधकों के प्रशिक्षण एवं विकास में कौन सहायक होता है। तो संगठन सहायक होता है। संगठन सहायक होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, जहाँ लेखा कर्म समाप्त हो जाता है, जहाँ लेखा कर्म समाप्त हो जाता है वहाँ पर क्या आता है। तो वहाँ पर आता है अंकेक्षण आता है। अंकेक्षण आता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अनौपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव किस ओर चलता है। सत्ता का जो प्रभाव होता है वह नीचे से ऊपर की ओर चलता है। नीचे से ऊपर की ओर चलता है।
अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि औपचारिक संगठन में सत्ता का जो प्रभाव है वह किस ओर चलता है। तो औपचारिक संगठन में ऊपर से नीचे की ओर चलता है, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर चलता है, ठीक है। और जो अनौपचारिक संगठन है इसमें नीचे से ऊपर चलता है, और औपचारिक संगठन जो होता है इसमें ऊपर से नीचे चलता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिए कि सत्ता का एक स्थान पर सिमट कर न रहना बल्कि इसका हस्तांतरण होना क्या कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है, सत्ता का प्रत्यायुजन कहलाता है। अगला प्रश्न आप है कि प्रबंधकीय कार्यों के लिए मंच कौन तैयार करता है। प्रबंधकीय कार्यों के लिए जो मंच होता है कौन तैयार करता है, तो वह संगठन द्वारा तैयार होता है। अगला प्रश्न आप है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तत्व, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तत्व, विचारों और भावनाओं को आदान प्रदान करना क्या कहलाता है। तो उसके लिए संप्रेषण कहा जाता है। अगला प्रश्न आप है कि बिक्री प्रबंधन का एक सामान्य उद्देश्य क्या होता है। बिक्री प्रबंधन का एक सामान्य उद्देश्य जो है वह क्या होता है, तो वह विवरण के लिए उपयुक्त चैनल का चयन करना होता है, ठीक है। विवरण के लिए उपयुक्त चैनल का चयन करना होता है। अगला प्रश्न आप है कि फॉर्म में भरी गई ग्राहकों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना कहलाती है। तो उसके लिए बाहरी सूचना कहा जाता है। नेक्स्ट कि विशिष्टीकरण एवं कुशलता ही संगठन का ढांचा निर्धारित कर रही है। यह क्या दर्शाता है, तो यह दर्शाता है कि मानव संसाधन में परंपरागत सिद्धांत बाहर होते जा रहे हैं। अगला प्रश्न आप है कि रोज नामचे एवं अन्य सहायक पुस्तकों से खाता वही में प्रविष्टियां करने की जो प्रक्रिया होती है इसके लिए क्या कहा जाता है। तो इसके लिए खातौनी कहा जाता है। क्या खातौनी कहा जाता है। नेक्स्ट किसी कर्मचारी के कार्यों की प्रशंसा करना तथा पुरस्कार देना क्या कहलाता है। किसी कर्मचारी के कार्यों की प्रशंसा करना तथा पुरस्कार देना क्या कहलाता है। तो उसके लिए अभिप्रेरणा कहा जाता है। उसके लिए क्या अभिप्रेरणा कहा जाता है, प्रशंसा करना या पुरस्कार देना या बोनस देना, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना क्या कहलाता है। स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना क्या कहलाता है। समानता का व्यापार कहलाता है। अगला प्रश्न आप है किसने कहा कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है। किसने कहा है कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की एक वित्तीय योजना है। यह किसने कहा है, तो है टेलर ने कहा है। किसने कहा, टेलर ने कहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि POSDCORB का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। POSDCORB का सिद्धांत है यह किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका जो प्रतिपादित है यह किसने किया था, तो यह लूथर गुलिक ने किया था। लूथर गुलिक ने प्रतिपादित किया था। अब देखिए POSDCORB का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्लानिंग यानी नियोजन, संगठन, इसके बाद कर्मचारी, निर्देश देना, समन्वय, रिपोर्टिंग या बजट, ठीक है। जो क्या होता है यहाँ पर कर्मचारी मतलब स्टाफ होता है, डायरेक्टर होता है, कोऑर्डिनेटर होता है, रिपोर्टिंग, और जो बजट होता है यानी बजटिंग इसके लिए कहा जाता है। यह जो फुल फॉर्म है यह आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यह आप जो फुल फॉर्म होता है यह जितने भी फुल फॉर्म आएंगे वह आपको बहुत ही ज़्यादा IMP रहेंगे, आपका एग्ज़ाम में पूछने की संभावना उतनी ज़्यादा होती है फुल फॉर्म से। तो
तो दोस्तों यह वीडियो भी यहीं पर होता है समाप्त। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।